नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की आत्मा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उन मार्गदर्शक आदर्शों की जिन्हें हम राज्य के नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई देश अपने भविष्य के सारे सपने एक किताब में लिख दे। ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए एक वादा हो। भारत के लिए ये सपने संविधान में ही लिखे गए हैं और इन्हीं को हम निदेशक तत्व कहते हैं। पर बात सिर्फ सपनों की नहीं है, इन्हें आप एक तरह से देश का नैतिक कंपास यानी मॉरल कंपास समझ सकते हैं। ये सरकारों को रास्ता दिखाने के लिए हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है ताकि सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बन सके। तो आखिर ये सिद्धांत आए कहाँ से? देखिए, ये हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच मिलते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि ये आइडिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जो सामाजिक न्याय पर अपने जोर के लिए जाना जाता है। इसीलिए तो एक बहुत बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा था। ये एक लाइन ही बता देती है कि ये सिद्धांत भारत के शासन के लिए कितने जरूरी और नैतिक रूप से कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सवाल ये है कि ये सपने हैं क्या? असल में इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 मुख्य फिलॉसफीज में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांत। इनका सीधा साधा मकसद है आर्थिक न्याय। ये एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में न सिमट जाए और हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले। अब दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीधे सीधे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं, जो आत्मनिर्भरता और जमीनी लोकतंत्र पर बहुत जोर देते थे। ये गांव में पंचायतों की बात करते हैं, छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और एक स्वस्थ समाज के लिए नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की भी वकालत करते हैं। और आखिर में आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये दिखाते हैं एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच। ये सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हमारे पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारी न्यायपालिका सरकार के बाकी अंगों से आजाद होकर काम करें। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनके उलट इन सिद्धांतों को आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। तो फिर इनका मतलब क्या है? देखिए, मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। वो सरकार पर एक तरह की रोक है। लेकिन निदेशक तत्व वो सरकार के लिए निर्देश हैं, एक गाइड की तरह, जो उन्हें एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। उन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। तो अगर कोर्ट इन्हें लागू नहीं कर सकता तो इनकी ताकत क्या है? इसका जवाब खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने समझाया कि असली ताकत अदालतों में नहीं बल्कि जनता के हाथ में है। कोई भी सरकार जो दोबारा चुनाव जीतना चाहती है, इन सिद्धांतों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर में जवाब तो वोटरों को ही देना पड़ता है। और इसी फर्क के वजह से भारतीय कानून में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि जब किसी के व्यक्तिगत अधिकार जो लीगली एनफोर्सेबल हैं, देश के बड़े लक्ष्यों से टकराएंगे तो क्या होगा। और ये खींचतान दशकों तक चली, कई बड़े बड़े अदालती मामलों में। शुरू में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, अधिकार हमेशा सिद्धांतों से ऊपर रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे सोच बदली और 1980 आते आते मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन यानी डेलिकेट बैलेंस बनाना ही संविधान की मूल भावना का एक जरूरी हिस्सा है। तो क्या ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में लिखी अच्छी अच्छी बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ ऐसे जबरदस्त उदाहरण देखते हैं जहां इन्हीं लागू न होने वाले सिद्धांतों ने भारत को बदलने वाले असली कानून बनाए। जैसे आर्टिकल 45 को ही ले लीजिए। इसमें कहा गया था कि छोटे बच्चों को शुरुआती देखभाल और शिक्षा मिलनी चाहिए। कई सालों तक ये बस एक सपना था, एक लक्ष्य। लेकिन फिर इसी सपने ने 2009 के ऐतिहासिक शिक्षा का अधिकार कानून को जन्म दिया और देखते ही देखते एक सपना एक पक्का लागू होने वाला मौलिक अधिकार बन गया, जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी बदल दी। एक और उदाहरण है आर्टिकल 39A का।
इसका लक्ष्य था कि सबको न्याय मिले, कोई पैसे की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। और इसका नतीजा 1987 का लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना। इसने पूरे देश में मुफ्त कानूनी सलाह का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, ये पक्का करने के लिए कि गरीबी न्याय के रास्ते में ना आए। और पर्यावरण का क्या? हमारे संविधान में आर्टिकल 48A है जो साफ साफ कहता है कि पर्यावरण और जंगल जानवरों की रक्षा करनी है। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं था। इसी की बुनियाद पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे बड़े और ज़रूरी कानून बने। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक आदर्श हकीकत में बदल सकता है। और आखिर में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में बहुत खूबसूरती से कहा था, मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक ही रथ के दो पहिए हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का साथ चलना जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज जब भारत इतनी तेजी से बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो संविधान में लिखे इन सपनों में से वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेंगे? सोचने वाली बात है।